हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और क्या हाल है? चलो, पिछले क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक, हम कुछ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश किए थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम टाइम्स उससे क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो खासकर जेईई मेंस और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी एडवांस में डायरेक्ट ना आकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसमें मैग्नेट का कुछ पोर्शन इंक्लूड करके उसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज देखो बेटा, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कि जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है करंट डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जे वेक्टर से। तो समझ लो कि करंट डेंसिटी होता क्या है, फिर इसको हम आप मतलब इसका जो भी बेसिक थ्योरी है, डिफिनीसन है, हम आपको लिखवा देंगे। और फिर इस पर जो भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, समझो, पिछली क्लास में देखना ये डायग्राम हम डिस्कस किए थे। डायग्राम देखो क्या है कि मान लो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर को बताओ हम क्या बोले थे, कैसे कंडक्टर मतलब सिलेंड्रिकल शेप। ठीक, तो ये कंडक्टर है। ठीक, अब इस कंडक्टर पर हम एक बैटरी अप्लाई किए। बेटा बताओ, बैटरी क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि इस कंडक्टर में हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा पाए। ठीक, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, V है। ठीक, ये देखो हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अपने आप इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूज होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक, और इसमें देखना कि ये सब तुम्हारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि यही सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कंडक्टर के अंदर में मूव करता है। तो ये चार्ज की मूवमेंट की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक, अब देखो करंट डेंसिटी होता क्या है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेगा तो इसमें देखो क्या प्रोड्यूस होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट I मूव करेगा इस कंडक्टर के अंदर में। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि करंट डेंसिटी देखो क्या होता है। तो अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, कि इस थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हर एक जगह इसके लेंथ ऑफ द कंडक्टर में करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, चाहे आप इस लेंथ पर बात करो, चाहे आप इस लेंथ पर बात करो, हर एक लेंथ पर करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो करंट देखो कैसे वेरी करेगा, ऐसे ऐसे करंट क्या होगा, वेरी करेगा। हम ये मान के चलें कि इसमें टोटल करंट I फ्लो हो रहा है इनसाइड द कंडक्टर। ठीक, अब यहाँ पर देखना कि इसमें एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कट कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि जो कंडक्टर हम लोग मानते हैं उसका लेंथ वेरी वेरी लार्ज होता है। मतलब कि कभी कभी आप देखोगे तो कंडक्टर के बारे में दिया रहता है इनफाइनाइट लॉन्ग। अब मान लो, आप खुद सोचो कि ये कोई एक कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। मान लो ये कोई कंडक्टर है जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक,
अब मान लो ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटल इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, क्या बताओ वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है? जी नहीं। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो देखना इस पोर्शन पर डिपेंड कर रहा है। कौन सा पोर्शन पर डिपेंड कर रहा है? देखो बेटा, ये इस पोर्शन पर कि इस रीजन में इतना करंट होगा, इस रीजन में इतना करंट होगा, इस रीजन में इतना करंट होगा। ये टोटल रीजन में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस रीजन में जो रीजन यहाँ पर देखो क्या वेरी कर रहा है? रेडियस क्या वेरी कर रहा है? जब इसका टोटल रेडियस कैपिटल आर हो जा रहा है, उस समय जो करंट का वैल्यू है बेटा वो कितना दे रखा है? कैपिटल आई। तो ध्यान देना कि जो कंडक्टर है इसके अंदर में जो करंट का वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर, न कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। और रेडियस जहाँ पर टर्म आया वहाँ पर बताओ इनडायरेक्टली किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग? एरिया के बारे में। ठीक, और एरिया की जगह यहाँ पर हम क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि ये रॉड जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब कि थ्रू आउट द रॉड इसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, और जब रेडियस चेंज नहीं होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कभी चेंज नहीं होगा। यही रीज़न है कि जितना भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जितना भी न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सब के सब केस में हम लोग क्या लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। ठीक, अब देखो इस कंडक्टर में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया कट करो, तो देखो ये छोटा सा हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कट कर रहे हैं। ये मेरा छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, अब देखना बेटा, अब खुद समझो कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। इमेजिन करो कि ये देखो क्या है, देखना यहाँ पर ये क्या है बेटा? सिलेंडर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या है इसका? फ्रंट व्यू देखो, तो फ्रंट व्यू बताओ क्या दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा। ये बताओ क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनेगा, जो हम इस टाइप का देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कट किए हम, ये एक्चुअली में देखो क्या बन रहा है? ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एक सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का जो रेडियस दे रखा है कितना दे रखा है? कैपिटल आर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और इस रेडियस के क्रॉस मतलब कि जो करंट वेरी कर रहा है, देखना ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है। ये सब बताओ बेटा क्या है? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट है। और ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, ये इसका क्या हो गया? सेंटर। और ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक, ये इतना इस डिस्टेंस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट कुछ और होगा। इतना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इसके थ्रू कुछ और फ्लो करेगा। ठीक, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखो कि करंट डेंसिटी होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल हम लोग पार्ट इसमें से कट किए। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। कब? जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। ठीक, बट बेटा ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो ये वैल्यू होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। याद करो कि मान लो उसमें से कुछ पैरामीटर अगर वेरिएबल हो, तो क्या बताओ डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से छोटा सा एक पोर्शन कट करें। देखना उसका अलग से हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये अलग से देखो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक हम छोटा सा पोर्शन कट कर रहे हैं देखो, और इस छोटा सा पोर्शन का जो एरिया है देखना, ये मान लिए हम
डी ए स्मॉल एरिया, और एरिया वेक्टर होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, और इसका जो डायरेक्शन होता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द क्या होता है प्लेन, ये जो भी कट किए हो इसके प्लेन पर क्या होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है डी आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है डी आई। और ये भी हम मान के चल रहे हैं कि जो भी हम ये होल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना आई, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ कितना है कैपिटल ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर करंट डेंसिटी देखो क्या होता है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू जो होता है विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रहा है कब, जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कैपिटल ए, तो इसको क्या लिखेंगे I अपॉन ए। ठीक, दूसरा फॉर्म भी देखो यहाँ पर आएगा डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों अपनी अपनी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशियल फॉर्म में देखो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखो स्मॉल करंट कितना फ्लो हो रहा है डी आई, कब, जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ बेटा कितना हो जा रहा है डी ए। कुछ नहीं, ऐसा फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या आपको पता चला कि करंट डेंसिटी का अगर बहुत आसान डिफिनीशन अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ करेंट पर यूनिट एरिया। एरिया ना बोलकर यहाँ पर क्या बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान देना यहाँ पर कि करंट का डायरेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक, तभी आपका क्या यहाँ पर डिफाइन होगा करंट डेंसिटी। क्या डिफाइन होगा बेटा यहाँ पर करंट डेंसिटी। ठीक, आगे चल के हम ये बताएंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन जो है वो सेम एज इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। ठीक, अब देखना बेटा यहाँ पर कि इसको देखो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से एक और रिजल्ट लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे कि इस रिलेशन को अगर यूज करो इसको और इसको तो बताओ क्या होगा, डायरेक्ट I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा J इंटू ए, और इसको और इस रिलेशन को यूज करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे J इंटू डी ए। अब टोटल करंट अगर निकालना होगा तो I बराबर बताओ क्या लिखेंगे डी आई का इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसा ऐसा पोर्शन बताओ इसमें कितना कट कर सकते हो, इन्फानाइट लॉन्ग कट कर सकते हो। ठीक, कितना कट किया जा सकता है इन्फानाइट, और सबको ऐड कर दो। तो बताओ एडिशन यहाँ पर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन से, विच इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर में J इंटू डी ए। ठीक, इंटीग्रेशन का देखो यहाँ पर लिमिट हम नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वहाँ पर आपको लिमिट पता रहेगा। ठीक, ये देखो इसीलिए हम देखो डिफरेंशियल फॉर्म पहले से डिफाइन किए थे कि मान लो अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल होगा तो उस केस में हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उस केस में हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, कब, जब ये क्या रहेगा तुम्हारा वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा बेटा वेरिएबल। क्या बेटा समझ में आया। ठीक, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। ठीक, अब देखो इसका अलग स्पेशल केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो स्पेशल केस है क्या, इसका स्पेशल केस क्या है कि इसका जो स्पेशल केस है बेटा वो देखो क्या है कि स्पेशल केस देखना, क्या कोई ज़रूरी है कि हमेशा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हम कट किए थे क्या कोई ज़रूरी है कि बताओ हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि ये क्या समझ रहे हो करंट का डायरेक्शन है और यही तुम्हारा किसका डायरेक्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे एक हम जनरल फार्मूला निकाल रहे हैं जो कि किसी भी एंगल के लिए
ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का किसी भी एंगल के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी एंगल कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर देखना आप कि ये जो रॉड है अभी हम ऐसे रखें, बट कोई ज़रूरी तो नहीं कि ऐसे ही रहेगा, ये सिलेंडर ऐसे ही रहेगा। मान लो इसको मैं ऐसे घुमा दी, ठीक, ये क्या होगा, एक अलग केस बन गया। अब मान लो ये थीटा एंगल से तुम घुमा दिया, और अगर इसका स्पेशल केस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 कर दो, तो थीटा बराबर 0 कर दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो क्यों ना हम एक जनरलाइज फार्मूला इसका निकालें जो कि वो हर एक केस में अप्लीकेबल हो। तो वही फार्मूला देखो मैं यहाँ पर डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना ये मेन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम क्या किए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को थोड़ा हम रोटेट करा दिए थीटा एंगल से। कितना एंगल से रोटेट करा दिए, थीटा एंगल से रोटेट करा दिए, और जितना भी कंडीशन है सारा का सारा कंडीशन सेम है। तो देखो ये छोटा सा पोर्शन है। अब बताओ इस छोटा सा पोर्शन का एरिया वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा, डी ए वेक्टर। करंट देखो अभी भी मेरा वही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट का देखो डायरेक्शन अभी भी वही मान रहे हैं, कितना, डी आई वेक्टर। ठीक, कितना एंगल से बताओ ये एरिया रोटेट कर गया, मान लो थीटा एंगल से। कितना एंगल से, थीटा एंगल से। अभी जस्ट बताओ बेटा हम क्या बोले थे कि एरिया का वो डायरेक्शन लेना है या एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जिधर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो। यहाँ पर देखना इलेक्ट्रिक करंट देखो किधर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसका कंपोनेंट लोगे तो बताओ ये कितना होगा, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। याद रखना कि एरिया का कंपोनेंट जो लेना हम लोग को वो किधर लेना है, along the direction of the flow of electric current। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर करंट डेंसिटी का भी जस्ट फार्मूला बताओ क्या लिखेंगे, पता है हम अभी आपको। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डी आई स्मॉल करंट डी आई डिवाइडेड बाई में, बताओ क्या लिखेंगे, एरिया का कंपोनेंट किसके लॉन्ग, along the direction of the electric current। तो बताओ ये इसका कंपोनेंट कितना है, डी ए कॉस थीटा। तो लिखो कितना, डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या लिखोगे, डी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जे डी ए कॉस थीटा। क्या बताओ यहाँ तक बेटा समझ में आया। अब ये देखो जो हम लिखे हैं एक स्मॉल करंट डी आई लिखे हैं। अब खुद बताओ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में बताओ ऐसा ऐसा छोटा छोटा करंट हम लोग कितना कट कर सकते हैं, इन्फानाइट लॉन्ग। कितना कट कर सकते हैं, इन्फानाइट लॉन्ग। और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर बताओ बेटा एडिशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से। ठीक, इसको देखो एक और थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर वेक्टर का कंसेप्ट दे रहा हूँ। मान लो तुम्हारे पास पता रहे दो वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मान लो ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो बताओ क्या लिखोगे, ए डॉट बी इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, ए बी कॉस थीटा। तो जस्ट इसको रिवर्स में सोचो कि अगर तुमको ये वैल्यू पहले से पता है तो ये वैल्यू बताओ यहाँ से क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही देखो सिचुएशन यहाँ पर भी बन रहा है। एक वेक्टर ये क्या मान लो ए, और इतना बराबर क्या मान लो बी वेक्टर। ठीक, और ये थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। दोनों का बीच का एंगल कहने का मतलब कि करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन जो होता है वो सेम एज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता है।
तो यही तुम्हारा डायरेक्शन बताओ किसका होगा, जे वेक्टर का भी। तो देखो दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना हो जा रहा है यहाँ पर, थीटा। ठीक, तो इसको बताओ और क्या लिख सकते हो, और क्या बताओ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। ठीक, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब अगर टोटल करंट निकालना होगा तो करंट आई इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, जे इंटू डी ए कॉस थीटा, और क्या इसको लिख सकते हो, जे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। अब बेटा देखो ये हर एक केस में एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका जे कांस्टेंट हो, चाहे आपका जे वेरिएबल हो, चाहे आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, चाहे आपका थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री। तो ये आपका जनरलाइज फार्मूला हो गया किसका, मतलब फार्मूला ये रिलेशन हो गया करंट डेंसिटी, करंट एंड एरिया वेक्टर में। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसका देखो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफिनीशन के बारे में। ठीक, डिफिनीशन के बाद कुछ इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका डिफिनीशन समझ लो। तो डिफिनीशन से पहले देखना ये डायग्राम हम ड्रॉ करके उसके बाद हम डिफिनीशन लिखेंगे। तो ये आपका देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, तो ये देखना छोटा सा एरिया डी ए है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डी आई, और ये एंगल थीटा है। तो इसका जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं, देखो क्या ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, डी ए कॉस थीटा। और इसी डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, करंट डेंसिटी जे वेक्टर का। ठीक, तो इसका देखो, इसका जो डिफिनीशन है, तो देखो लिख रहा हूँ मैं, करंट density is defined as the ratio of electric current to the component of cross sectional area along the direction of electric current, देखना बेटा यहाँ पर मेन जो अंडरलाइन करने वाली पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया along the direction of the electric current, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में हम ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखना क्या लिखोगे कि करंट डेंसिटी J is the वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज
same as the direction of flow of electric current in the conductor, ठीक। और थर्ड जो पॉइंट है, एसआई यूनिट ऑफ जे मतलब करंट डेंसिटी। जैसा कि अभी देखो फार्मूला हम लोग देखें, जे का जो फार्मूला है बताओ क्या होता है, आई अपॉन ए, ये सिंपल वाला फार्मूला। तो बताओ इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ इसका क्या होता है एम्पियर, और एरिया का बताओ क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर के पावर -2, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द जे क्या होगा, तो जे का डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। तो जे का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो बताओ क्या हो जाएगा आई। तो आई तो बताओ क्या होता है एम्पियर, इसको क्या लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ए मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो इसको अगर लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा m के पावर 0, l के पावर -2, t के पावर 0 और a के पावर 1, ऐसे ही रखो एज इट इज। तो ये क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द करेंट डेंसिटी। क्या बेटा बताओ यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो मेन जो फार्मूला आपको बताए थे जनरल फार्मूला, वही फार्मूला आपको याद रखना है, समझना है। अब उसके बाद देखो हम लोग कुछ इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। हालांकि न्यूमेरिकल्स पर बहुत आसान मतलब अगर कंसेप्ट आपको पता चल गया तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल इस पर पूछा जाता है, खासकर जेईई मेंस और नीट में, ठीक। तो उसमें आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। तो बहुत एक आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग देखो शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखना समझना, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि कोशिश रहेगा कि मैं फिगर में ही क्वेश्चन समझा दूं आपको, लैंग्वेज लिखने की बहुत कम ज़रूरत पड़े। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या कि एक लॉन्ग कंडक्टर है, तो कंडक्टर किस शेप का है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। देखो इसमें एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है कुछ इस टाइप का ऐसा, ठीक। ये देखो डॉटेड लाइन दिखा दिया, डॉटेड लाइन मतलब क्या है वेरी लॉन्ग है, ठीक। ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक। और ये देखना जो बीच का लाइन हम जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, इस सिलेंडर का देखो क्या है एक्सिस है, ठीक। इस सिलेंडर के क्या है एक्सिस है, ठीक। चलो देखो बेटा, यहाँ पर ये दे रखा है कि एक्सिस से ये जो रेडियस है वो दे रखा है r/2 है, और ये रेडियस देखो कितना है कैपिटल R है, ठीक। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि करंट तुम्हारा सिर्फ इसी रीजन में फ्लो हो रहा है, करंट जो है तुम्हारा इसी रीजन में, कौन सा रीजन है बताओ बेटा, ये वो रीजन है कौन सा, ये R से लेकर R/2 रीजन, इसी रीजन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन द एबव फिगर the current density
the current देखना ये डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट in between the region r by 2 to r and its value is given that J इक्वल टू दे रखा है 20/पाई, यूनिट क्या होगा बताओ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, फुल स्टॉप है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ current in that region। किसका वैल्यू निकालना है बेटा, इस रीजन में करंट का वैल्यू कितना होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ये भी और दे रखा है साइड में क्या, कि जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर लेना हो कितना लेना है, 1 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करो। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर ड्रॉ करोगे, देखो कुछ इस टाइप का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनेगा। ये देखो इसका सेंटर हो गया, ये इसका बताओ क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। ठीक, ये देखो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r बाई में 2, और ये जो रेडियस होगा बताओ कितना हो जाएगा, r। और इतना ही रीजन में देखो क्या हो रहा है, करंट डेंसिटी लाई कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इसी रीजन में। क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको यही पता चलेगा कि इतना ही रीजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखो कि J का जो वैल्यू दे रखा है, J इक्वल टू देखो कितना दे रखा है, J इक्वल टू दे रखा है 20/पाई, जो कि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब कांस्टेंट वाला फार्मूला अप्लाई कर दो बेटा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो J बराबर बताओ क्या जानते हैं, J इक्वल टू क्या जानते हैं, I/A। ठीक, यहाँ पर देखना ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक, वो कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया और करंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि ये टिल्टेड वाला केस नहीं है, थीटा वाला केस नहीं है। तो इस केस में हमेशा थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, विच इम्प्लाइज I बराबर बताओ कितना हो जाएगा, J इंटू ए। अब देखना ये ए के बारे में मेन यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये बताओ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या बताओ ये पूरे क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जी नहीं। ठीक, हम लोग को सिर्फ इतना ही एरिया कंसीडर करना है, ध्यान रखना, हम लोग को जो करना है इतना ही एरिया कंसीडर करना है। ठीक, और इतना एरिया बताओ है क्या, A इक्वल टू बताओ इतना एरिया है क्या, टोटल एरिया में से ये एरिया को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये एरिया बच जाएगा। तो टोटल एरिया बताओ कितना है, पाई r स्क्वायर, अब माइनस ये एरिया माइनस कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई में 4। ठीक, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एरिया इक्वल टू 3 पाई
आर स्क्वायर बाई में 4। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू रखो तो 20/पाई इंटू ए का वैल्यू यहाँ से उठा के रखो तो 3 डिवाइडेड बाई में 4 आई इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 से 5, ये टोटल करंट कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक, इसमें देखना क्वेश्चन का डायग्राम देखकर आपको डराएगा, लैंग्वेज लिख कर डराएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है आराम से सॉल्व करोगे। चलो अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखो डिस्कस करते हैं। इसमें देखना करंट डेंसिटी को क्या माने थे, कांस्टेंट माने थे। अब एक दो क्वेश्चन वेरिएबल का हम लोग डिस्कस करते हैं। अरे क्वेश्चन टफ करेगा तो क्या करेगा तुमको, ये करंट डेंसिटी को क्या कर देगा, वेरिएबल कर देगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्वेश्चन नंबर 2 में कि सब कुछ सेम है, फिगर बिल्कुल वही है। लिखना इन द above diagram, in the above डायग्राम, मतलब कि डायग्राम पहले वाला ही कंसीडर करना है। इफ द करंट डेंसिटी जे इक्वल टू, देखो दे रखा है कितना दे रखा है, जे इक्वल टू 6 बाई में पाई स्मॉल आर बाई में कैपिटल आर। और ये दे रखा है कि ये जो वेरी कर रहा है आर इज लेइंग बिटवीन आर बाई में 2 से लेकर किसके बीच में, आर के बीच में, एंड 0 है अदरवाइज। देखो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ करंट डेंसिटी इसी रीजन में लाई कर रहा है, इसी रीजन में करंट डेंसिटी लाई कर रहा है। और करंट डेंसिटी देखो इसी रीजन में लाई कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट भी इसी रीजन में लाई कर रहा है। और हर एक रीजन में बताओ ये करंट डेंसिटी क्या है, 0 है, मतलब कि करंट भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है क्या, वही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in the given region, बेटा अभी भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ क्या चेंज किया क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखो करंट डेंसिटी को वेरिएबल डाल दिया। कोई बात नहीं, वेरिएबल का फॉर्मूला हमको पहले से पता है, अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आर देखो क्या है, ये डिस्टेंस है, याद रखना कि आर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि जो सर्कल होगा उसके सेंटर से ये डिस्टेंस है। तो देखो फिर से मैं उसका अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर समझने की कोशिश करना। तो अलग से डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, देखो कुछ इस टाइप का ऐसा डायग्राम बनेगा। देखना डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट समझने की कोशिश करना। अब देखो क्या करेंगे कि ये बेटा तो वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे बताओ, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डी आई अपॉन डी ए। दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, डी आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, जे डी ए। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू निकालना हो तो बताओ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो तुमको डिफरेंशियल फॉर्म में
क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो उसी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या करेंगे कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाके, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाके क्या करेंगे बताओ, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो हम कट करेंगे। ठीक, ये जो मेरा एरिया हो गया, ये देखना जो एरिया हो गया, यही एरिया मेरा बताओ क्या है, डी ए है। और देखो ये जो रेडियस है वो कितना है, आर बाई में 2 है, और ये जो रेडियस है वो बताओ कितना है, कैपिटल आर है। और देखो बेटा इस रीजन में ही देखो मेरा क्या लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लाई कर रहा है, या बोल सकते हो करंट डेंसिटी लाई कर रहा है, इस रीजन में लाई कर रहा है। इस रीजन में देखो जो मार्क किया हूँ, इस रीजन में क्या लाई कर रहा है, करंट डेंसिटी लाई कर रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं, आर पर जाके डी आर का स्ट्रिप कट कर लो। ये कितना है बताओ, ये डी आर है। ठीक, अब छोटा सा एरिया तो उम्मीद करता हूँ लिख लोगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताया गया होगा। तो देखो डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ कि छोटा सा एरिया डी ए इक्वल टू बताओ क्या कितना होगा, ये क्या बनेगा बताओ, ये रिंग टाइप का शेप बनेगा। ठीक, तो इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, तो लेंथ कितना होगा, सरकमफेरेंस के बराबर। तो 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस डी आर से। अब रख दो, लिमिट पुट कर दो। तो लिमिट देखना पुट करना, तो लिमिट जब पुट करोगे तो आर का लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ रखोगे, आर बाई 2 से लेकर कैपिटल आर तक। तो देखो यहाँ पर टोटल करेंट, तो टोटल करंट I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, बताओ बेटा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू, चलो J का वैल्यू रखो, तो J का वैल्यू बताओ कितना रखोगे, 6 बाई में पाई स्मॉल r बाई में कैपिटल R इंटू एरिया रखो डी ए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई R इंटू डी आर। जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। वेरिएबल देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर। तो किस रीजन तक बताओ करंट डेंसिटी लाई कर रहा है, देखो इस रीजन तक लाई कर रहा है। तो लिमिट बताओ क्या रखोगे यहाँ पर, r बाई 2 से लेकर कैपिटल R तक। ठीक, अब तो उसके बाद कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, पाई से पाई देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखना 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर कांस्टेंट है बाहर निकल गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर में कितना होगा, आर इंटू आर बताओ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर। लिमिट क्या रखोगे, आर बाई में 2 से लेकर आर। चलो देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करो और लिमिट पुट करो, तो आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 12 बाई में कैपिटल आर, और ये लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन स्मॉल आर के पावर 3 बाई में 3, तो 1 बाई में 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, और लिमिट पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर के पावर 3 माइनस आर के पावर 3 डिवाइडेड बाई में 8। ये बताओ कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा बताओ 7, आर के पावर 3 डिवाइडेड बाई में 8 आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ कितना होगा 2 हो जाएगा, और ये 2, ये कितना हो जाएगा आंसर बताओ, आर का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 7 बाई में 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 3.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इस रीजन में। ठीक, क्या बताओ ये क्वेश्चन टफ था बेटा, कुछ भी टफ नहीं था, कंसेप्ट पता है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है आपको। ठीक, एक और देख लो वेरिएबल का क्वेश्चन, एक और हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखना ये अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
कि देखो अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी वेरिएबल का ही केस है। तो क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, मतलब एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, देखो ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है बताओ बेटा, एक्सिस है, ठीक। और ये इसका देखो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। इसमें पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखो कंडीशन अप्लाई नहीं किया है, ठीक। तो क्वेश्चन में देखो मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, इन द above diagram the value of current density J इक्वल टू दे रखा है, J इक्वल टू क्या दे रखा है, J नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाई में कैपिटल आर। ये देखो करंट डेंसिटी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, R इज लेइंग बिटवीन 0 से लेकर कैपिटल R तक, और ये जो वैल्यू दे रखा है 0, ये अदरवाइज है, मतलब और सब जगह करंट डेंसिटी का वैल्यू बताओ क्या है, 0 है। तो तुमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन रीजन। फिर से बेटा वही कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर भी करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। अब देखो सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करो। तो देखो क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर ड्रॉ करोगे तो देखो इस टाइप का ऐसा सर्कुलर शेप बनेगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो क्या बनेगा, इस टाइप का ऐसा सर्कुलर शेप बनेगा, ठीक। ये इसका सेंटर होगा, ठीक। अब क्या करो कि पूरे रीजन में करंट डेंसिटी लाई कर रहा है, तो क्या करो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर जाकर क्या करो, dr का स्ट्रिप कट करो, क्योंकि इसमें देखना ये क्या है, यही तो मेरा क्या है बताओ, ये मेरा क्या है dA, जो कि ये स्मॉल r पर जाके कितना डिस्टेंस पर है, dr डिस्टेंस पर है, कितना पर है बताओ बेटा, d, ये कितना है dr। और ये देखो पूरे रीजन में, इसमें जो है ये पूरे रीजन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लाई कर रहा है, ये पूरे रीजन में, सब पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक करंट लाई कर रहा है, ठीक। तो अभी भी वही कंसेप्ट है, डी ए का तो वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। बताओ डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो किससे, थिकनेस से, ठीक। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला अभी भी यहाँ पर देखो क्या है, वहीं अप्लाई करेंगे वेरिएबल का, जैसा कि जे बराबर बताओ क्या जानते हैं हम लोग, डी आई अपॉन डी ए, विच इम्प्लाइज डी आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, जे इंटू डी ए। टोटल करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन यूज करना पड़ेगा। तो टोटल करंट देखो आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर में जे, और जे का वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा, जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई में कैपिटल आर इंटू डी ए। तो डी ए का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। लिमिट बताओ बेटा क्या रखेंगे, क्योंकि पूरे रीजन में लाई कर रहा है,
ये देखो पूरे रीजन में लाई कर रहा है, तो लिमिट बताओ जीरो से लेकर कहाँ तक रखोगे, कैपिटल आर तक। तो लिमिट क्या होगा, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। अब जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो देखो यहाँ पर 2 पाई जे नॉट कॉन्स्टेंट है, तो बाहर निकाल दो। तो 2 पाई जे नॉट बाहर निकल गया। तो इंटीग्रेशन के देखो अंदर में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के जो अंदर में आएगा वो कितना हो जाएगा, आर डी आर। लिमिट क्या रखोगे बताओ, जीरो से लेकर कैपिटल आर। और इसके लिए अगर इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ बताओ क्या हो जाएगा, 1/r तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इतना आपको पता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर, जीरो से लेकर कैपिटल आर। अब देखो सॉल्व करो यहाँ पर, तो आई इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 2 पाई जे नॉट। चलो इसके अंदर में बताओ कितना होगा, डायरेक्ट देखो वैल्यू लिख रहा हूँ, तो क्या लिख दूँ, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। इंटीग्रेशन भी सॉल्व किया और लिमिट भी वैल्यू पुट किया, माइनस इसमें देखो आर के पावर कितना होगा, 3। तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाए, तो बताओ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई में 3। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, जे नॉट इंटू 2 पाई, और ये नीचे में 6, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 6। तो ये कितना होगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, जे नॉट पाई आर स्क्वायर बाई में 3। और ध्यान से देखो तो ये देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, ये लॉन्ग सिलेंडर का बनेगा। तो क्या इसको ए लिख सकते हो, ए बताओ क्या है, यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका और अगर सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखोगे तो आई इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, जे नॉट ए डिवाइडेड बाई में 3। ये मेरा देखो फाइनल आंसर हुआ। वेयर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, वेयर ए क्या है, क्रॉस एरिया, और इसका जो वैल्यू होगा वो बताओ कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा समझ में आया, ठीक, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये देखना एक बहुत ही छोटा टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत आसान टॉपिक, ठीक, और थोड़ा कंसेप्चुअल था। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो इसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कब आपको वेरिएबल का केस अप्लाई करना है, कब आपको कांस्टेंट का केस अप्लाई करना है, क्या इसका जनरलाइज फार्मूला होता है, तो ये चीज़ हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है आप हमसे इंडिविजुअली कोई भी डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो, आप डाउट भेज सकते हो, मैं उसको डाउट को क्लियर करके आपको फिर रिप्लाई करूँगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।